अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो जी व्यूवर्स, जो आज का हमारा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जो कि आपको इंग्लिश बोलने और सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब आना, फेल की जो एग्ज़ाम होती हैं उनके बारे में आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि फॉर्म्स क्या होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है। उससे पहले रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बात करते हैं जी फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। हम रोज़ आपको जो है वो 10 फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताएंगे ताकि आप इजीली लर्न कर सकें। तो जी ये देखिए, फर्स्ट है हमारे पास एक्सेप्ट। वर्ड एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे V1 फर्स्ट फॉर्म को शो कर रहा है, V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और V3 जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, एक्सेप्टेड। थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। ओके व्यूअर्स, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। नेक्स्ट है हमारे पास एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब को उर्दू में कहते हैं, मतलब होता है जज़ब करना। एब्जॉर्ब का उर्दू में मीनिंग होता है जी जज़ब करना। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है जी एब्जॉर्ब्ड। थर्ड भी एब्जॉर्ब्ड होती है। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड। ओके व्यूअर्स, सेकंड फॉर्म एब्जॉर्ब्ड है, थर्ड फॉर्म भी एब्जॉर्ब्ड ही है। एक्ट, एक्ट कहते हैं जी अमल करने को। एक्ट कहते हैं जी अमल करने को। इसकी सेकंड फॉर्म एक्टेड है और थर्ड फॉर्म भी एक्टेड ही है। सेकंड फॉर्म एक्टेड है और थर्ड फॉर्म भी एक्टेड ही है। उसके बाद है एक्टिवेट। एक्टिवेट कहते हैं जी चलाने को। जिस तरह हम कहते हैं सेम एक्टिवेट कर दो, तो एक्टिवेट कहते हैं जी चलाने को। एक्टिवेट की सेकंड फॉर्म जो होती है वो एक्टिवेटेड होता है और थर्ड फॉर्म जो होती है वो भी एक्टिवेटेड ही होती है। तो एक्टिवेटेड एंड एक्टिवेटेड। एक, जिस तरह हम कहते हैं वन को उर्दू में हम एक कहते हैं, इस वर्ड को हम इस तरह पढ़ते हैं एक। एक कहते हैं जी दर्द को। एक कहते हैं जी दर्द को। तो एक, एक की जो सेकंड फॉर्म है वो एकड है और थर्ड फॉर्म भी एकड ही है। ये सारे इस तरह के फॉर्म ऑफ वर्ब है जिनकी जो है वो सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है और ईडी के साथ है। तो क्या होगी जी, एकड एंड एकड। उसके बाद है जी आवेश। आवेश कहते हैं जी शर्माने को। आवेश कहते हैं जी शर्माना या शर्मिंदा होना। तो आवेश की जो सेकंड फॉर्म है वो है जी अबेस्ड और थर्ड फॉर्म भी है अबेस्ड। अबेस्ड, अबेस्ड, अबेस्ड। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अबेस्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी अबेस्ड। हासिल करना, हासिल करने की इंग्लिश होती है अचीव और इसकी जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है जी अचीव्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी अचीव्ड ही है। ये देखें, अभी तक हम उस तरह के फॉर्म ऑफ वर्ब कर रहे हैं जिनके एंड पे एडी आ रहा है। तो और दोनों जो है वो सिमिलर हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी। तो अचीव की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी, अचीव्ड। थर्ड भी अचीव्ड। उसके बाद है जी हासिल। हासिल को कहते हैं जी, जिस तरह हम कहते हैं इसका तुम्हें कुछ हासिल ना होगा, तो हासिल की इंग्लिश होती है एक्वायर और इसकी सेकंड फॉर्म होती है एक्वायर्ड और थर्ड फॉर्म होती है एक्वायर्ड। एक्वायर, एक्वायर्ड, 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 एक्वायर्ड। ओके बस। उसके बाद है जी अबाइड। यहाँ पे बाय मिस्टेक कबूल करना लिखा गया है। अबाइड का मतलब होता है जी पाबंद रहना। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे इनके उर्दू मीनिंग गलत लिखे गए हैं। अबाइड का मतलब होता है जी पाबंद रहना। अबाइड का मतलब होता है पाबंद रहना। अबाइड की सेकंड फॉर्म अबोर्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी अबोर्ड ही होती है। अबाइड की सेकंड फॉर्म अबोर्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी अबोर्ड होती है। उसके बाद जी है नीचे वाला वर्ड अबेट। अबेट, अबेट का मतलब होता है कम करना। तो व्यूअर्स, इन दोनों वर्ड्स की उर्दू मीनिंग बाय मिस्टेक गलत लिखे गए हैं। ऊपर वाले का मतलब है पाबंद रहना, अबेट का मतलब होता है कम करना। अबेट का मतलब होता है जी कम करना। अबेट मतलब कम करना और अबेट की सेकंड फॉर्म है अबेटेड, थर्ड फॉर्म अबेटेड। अबेट, अबेटेड, अबेटेड। क्या होगा जी, अबेट, अबेटेड, अबेटेड। तो जो
ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वर्ब बताई हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए और बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।